गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप लोग सब ठीक हैं? जी सर। मुझे भी आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, तो आज हम आपको गणित में पढ़ाएंगे कि दो संख्याओं वाला गुणा किस तरीके से करते हैं। दो अंकों वाला या दो संख्याओं वाला गुणा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक संख्या वाला गुणा आप लोग पहले से ही कर चुके हैं ना? जी सर। और जानते होंगे वो कैसे होता है। जी सर। जानते हैं सब लोग। तो आज हम सीखेंगे दो संख्याओं वाला गुणा। देखो मैं संख्या लिख रहा हूँ। सर जी हम कर लेते हैं। ये संख्या लिखी है 4 5 3। कोई बताएगा इसको कितना है? ये 453। कितनी है? 453। तो इसमें एक और हम बढ़ा दे रहा हूँ 2, तो ये 1000 में हो गई। पढ़ेंगे 32। ठीक है, आप लोग शांत बैठेंगे, समझ रहे हैं ना? तुम्हें पता है क्यों शांत रहना। शांत रहेंगे तो समझ में आएगा। सर जी ये है 2 अंक वाला, हमें 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, जी सर। अभी आपने देखा होगा एक अंक वाली संख्या का आपने गुणा किया है, लेकिन अभी आज हम सिखाएंगे 2 अंक वाली संख्या का गुणा किस तरीके से करते हैं। देखो गुणा है, गुणा का मतलब होता है गुना। गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा। गणित आपको सीखने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। एक चीज होती है आपको गिनती आनी चाहिए 100 तक, समझ रहे ना? दूसरी होती है आपको पहाड़ा आना चाहिए। पहाड़ा आना चाहिए। गिनती 100 तक आती है और पहाड़ा आता है तो गुणा करना आसान हो जाता है। जोड़ना घटाना आप पहले से सीख चुके हैं, है ना? और गुणा का मतलब होता है गुणा करना। जैसे मैं अगर 4 का अगर मैं पहाड़ा पढ़ूं 2 बार, इसका मतलब होता है 4 को मैं 2 बार जोड़ दूं तब भी उतना ही आएगा, और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा तब भी उतना ही आएगा। समझ रहे ना? जैसे गुणा का मतलब है 4 और 4, ये 4 दूनी 8 होते हैं। अगर इनको हम जोड़ेंगे फिर भी इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। तो पहाड़ा अगर आपको किसी बड़ी संख्या का याद नहीं है तो हम उसको जोड़कर भी कर सकते हैं। समझ रहे ना? जोड़कर कर सकते हैं। जैसे हमने 12 का पहाड़ा पूछा आपसे कि 12 तीन कितने होते हैं, यानी 12 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा। आपको पता नहीं तो हम 12 को 3 बार जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा और 1 1 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम पहाड़ा 12 का 3 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? 36। समझ गए इतनी बार? जी सर। अब आगे देखते हैं कि हम 2 अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं। कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जी सर। जो इसमें सबसे पिछला अंक है, पिछला मतलब 4 है, इनका हम बारी बारी से गुणा करेंगे। आपको पता है गुणा आगे से करते हैं या पीछे से? बताइए। पीछे से। तो इसमें सबसे पीछे वाला अंक कौन सा है? 4 यहाँ पर है। ऊपर सबसे पीछे वाला अंक कौन सा है? 2 है। तो हम 4 का पहले 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर 4 में करेंगे। समझ रहे ना? जी सर। तो 4 का हमें 2 गुना करना है, यानी 4 को 2 गुना करना है, या 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो 4 का अगर हम पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 1 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा 8 लिख देंगे हम। ठीक है, अब 4 का हम कितने में करेंगे गुणा? अब 3 में। अब 4 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, या 4 को 3 बार जोड़ना है। तो 4 का पहाड़ा 3 बार, आप लोग पहाड़ा तो जानते ही हैं। तो 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 4 1 4 4 दूनी 8 4 3 12। 12 में देखो आप क्या हुआ। 12 में हमें 1 दहाई मिली है और 2 इकाई मिली है। जो पिछला अंक होता है उसे इकाई पढ़ते हैं, इकाई से शुरू होता है, उससे आगे वाला अंक होता है उसे दहाई बोलते हैं, है ना? तो ये इकाई है आपकी, ये इकाई है और ये दहाई है। समझ रहे हैं ना? तो कल
कभी भी चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, हम पूरी संख्या नहीं लिखते, हमेशा इकाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इकाई। हमको इकाई लिखनी होती है, तो इसमें इकाई 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 2। जो एक दहाई है उसको हासिल के रूप में आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे, आगे वाली संख्या की ओर बढ़ा देंगे। यानी अभी हमने 4 का गुणा 3 में किया था, ठीक है? तो एक जो हासिल आई है वो इसके ऊपर हम याददाश्त के लिए लगा देंगे, समझ रहे हैं ना? जी सर। जिससे हमको याद रहे। अब 4 का पहाड़ा कितने में करेंगे? कितने में करेंगे? 5 में। अब देखो एक और बात, यहाँ अगर मैं 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ूं, चाहे 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूं, दोनों का उत्तर या आंसर एक ही आएगा। जैसे 4 का अगर मैं 5 बार करता हूं तो कितना होगा? 4 पंजे 20। अगर मैं 5 का और 4 में करता हूं तो 5 का 20। इसका मतलब है हम गुणा में आगे वाली या पीछे वाली कोई सी भी संख्या आगे पीछे गुणा करें तो उन दोनों का आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। तो आपको डरना नहीं है, जो पहाड़ा सरल लगे, आपको 4 का याद है 5 का नहीं याद है तो आप 4 का 5 बार पढ़ सकते हैं, समझ रहे ना? अगर 5 का आता है तो 5 का पढ़ सकते हैं, जल्दी पड़ जाएगा। तो गुणा किधर से भी करो उसका उत्तर उतना ही आता है। तो हमारा यहाँ आएगा 4 का 5 में, तो 4 पंजे कितना आएगा? 20। और हमको याददाश्त के लिए हमने लिखा है एक हासिल, तो 20 और 1 कितना होता है? अब 21 में तुम्हारी 1 इकाई है। कितनी इकाई है? 1। और दहाई कितनी है? 2। दहाई लिखेंगे नहीं, हम दहाई को आगे वाली संख्या के ऊपर जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे? जब उसका गुणा करेंगे तब। तो 4 का किस में गुणा करेंगे हम? 4 में। 4 का 4 बार करेंगे, कितना आएगा? 4 4 16। कितना आएगा? 16। और हासिल जो हमारी आई है उसको हमें जोड़ना भी है, 18। अब हमारे आगे देखो कोई संख्या नहीं है जिससे हम उस हासिल को उसके ऊपर लगा सकें या उसमें जोड़ सकें। जब कोई संख्या न रहे तो हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे 18 लिखेंगे, समझ रहे ना? इतना आप लोग पहले से जानते हैं, इतना मैंने जो बताया इतना आप लोग पहले से जानते हैं। अब बात यह आती है कि अब हम दूसरे अंक का गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो जैसे हम दूसरे अंक का गुणा करेंगे तो जो अभी आपने गुणा करके जो संख्या लिखी है उसमें पीछे वाला जो अंक है उसके नीचे 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। यही बात आपको ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। यही बात ध्यान रखनी है कि आपको पीछे वाले अंक के नीचे 0 रखना है। और अब 3 का गुणा, जो आगे वाली संख्या है उसका गुणा बारी बारी से फिर करेंगे, जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे। हम 4 का कर चुके हैं, 3 का हमें करना है। जब 3 का करना है तो इसके नीचे 0 रख दी, है ना? अब हम 3 का करेंगे। 3 का पहले किसमें करेंगे? कोई बताएगा? 3 का हम 2 में करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? बताओ। 6 आएगा। 6 इकाई है, इसमें कोई दहाई नहीं है, समझ रहे ना? तो 6 हम लिखेंगे। अब लिखने का तरीका देखो, इस अंक की सीट पर ये अंक आ गया, 0 आ गया, ठीक है? अब हम 2 आया ना, 2 की सीट पर ही नीचे 6 लिखेंगे, जिससे हमें आगे जोड़ने में आसानी हो, समझ रहे हो? जिससे जोड़ने में हमें आसानी हो। अब 3 का हम किसमें देंगे बताओ? 3 का आप कौन सी संख्या में पहाड़ा पढ़ेंगे बताओ? नहीं, गलत, आप भूल रहे हैं। 3 का भी हमने 2 में किया, अब हम 3 का 3 में करेंगे। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? 3 का हम 3 में करेंगे। अब 3 प्रकार 9 होते हैं और कोई हमारे पास हासिल नहीं आई थी, ये पिछली हासिल है, निकाल सकते हैं या काट सकते हैं। तो 3 प्रकार 9, ध्यान दो, ध्यान नहीं है तुम्हारा यहाँ पर। अब 3 का हम कितने में पढ़ेंगे? हम पहाड़ा 5 में। अब 3 का पहाड़ा देखो, अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 5 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर हम 5 का पढ़ दें तो हमें जल्दी पढ़ लेंगे। तो हमें 5 का भी याद है, 3 का, तो हम 3 का नहीं 5 का पढ़ेंगे, जल्दी हो जाएगी। 5 का 3 बार पढ़ेंगे, आंसर वही आएगा। तो 5 3 15, 15 में याद रखे 5 इकाई आएगी और 1 दहाई आएगी। जो 5 इकाई आएगी उसको अंक की सीट पर अंक लिखेंगे, समझ रहे ना?
एक जो आपकी दाही आई है उसको काम करेंगे आगे ऊपर 4 वाली संख्या के ऊपर, जिससे हमें याद रहे कहाँ एक बचा था उससे। अब 3 का हम पढ़ेंगे 4 बार, जी सर जी चाहे 4 का 3 बार पढ़ दो, बात एक ही है, बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जी सर तो 4 3 12, 12 में एक और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। और ध्यान रखना जो 13 है, जो पिछला 3 है वो इसकी सीध पर आएगा और जो 1 है वो आगे हो जाएगा ना। जी सर ये लिखने से क्या होगा, इसको लिखने से ये होगा कि अगर हम इसको आप जोड़ते हैं तो हमें इधर उधर हमसे गलती नहीं होगी, समझ रहे ना। जी सर 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 कितना आएगा, 8। 9 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की हम 0 लिखेंगे, एक हासिल इसमें जुड़ जाएगी, है ना। जी सर तो 8 में एक हासिल पहले जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 में हमें 5 जोड़ने, 9 के बाद 10 11 12 13 14 कितने हो गए, 14 के हम 4 लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। जी सर और एक हासिल फिर से मिल गई हमको, तो इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो गए, 2 में 3 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 लिख देंगे और एक आने वाला, इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा तो एक ही का एक रहेगा। तो इस तरीके से हम 2 अंकों वाला गुणा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 2 अंकों वाला गुणा करेंगे और इस तरीके से करते हैं। देखो फिर से एक बात सीखो, आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 चीजें होंगी, ठीक है, 2-3 चीजें होती है। एक ये होगा आप इस चीज में कमजोर होंगे, हम कोई भी काम करते हैं अगर हम उस चीज में कमजोर होते हैं तो हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। जी सर इसमें 2-3 चीजें हमें मिली देखने को। एक तो हमें मिली, एक चीज जो मिली कहते हैं गुणा करना। क्या मिला, यानी हमें पहाड़ा आना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं आ रहा है, जी सर अगर हमको पहाड़ा नहीं आ रहा है तो हम गुणा नहीं कर पाएंगे, समझ रहे ना। जी सर अगर हम पहाड़ा नहीं आ रहा, हमको पहाड़ा याद नहीं है तो हमें दिक्कत होगी जल्दी से करने में। एक तो ये मेन बात है। दूसरा आपको यहाँ बस ये सीखना है कि जब दूसरे अंक का गुणा करेंगे तो हमें पहले वाली जो संख्या लिखी उसके नीचे 0 लगा देना और आगे लिखना है। और जोड़ तो सब किसी को आता है। तो इस तरीके से हम 2 अंकों वाला गुणा करना सीखे थे। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना। जी सर ठीक है, फिर देखते हैं अगली बार क्या आना क्या, ठीक है।